डियर क्लास स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड जो कि अपन फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं। आज अपन उसके आगे का टॉपिक लेते हैं और वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को अतिसंयुग्मन, बेकर-नाथन प्रभाव और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसमें संयुग्मन सिग्मा पाई सिग्मा बी ऑर्बिटल के मध्य होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ पार्ट रेजोनेंस होता भी है और नहीं भी होता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्टेबल इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को एल्कीन व एल्काइल बेंजीन की स्टेबिलिटी को समझाने में काम में लिया जाता है और इसी से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लें एक एल्कीन, पर इसको लेने से पहले हमको एक अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन को समझना जरूरी है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका बहुत रोल है। इसलिए किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये हमने एक एल्कीन ली 2 ब्यूटीन, उसके अंदर आप देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट एग्जाम्पल में, और दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम काउंट करें तो उसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं। अल्फा कार्बन कौन सा है? जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उनको अपन अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो केवल हम उन्हीं को काउंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर जो 2 ब्यूटीन है उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कंपाउंड उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और वो उतना ही अधिक स्टेबल होता है। ये हमने यहाँ पर 2 ब्यूटीन ली है और अब 2 ब्यूटीन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ए और बी टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस प्रकार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सभी हाइड्रोजन के लिए बनेंगे। ये तो हमने यहाँ पर एक के लिए बनाया है, अगर हम जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है उन सब के लिए बनाएंगे तो ये उसके उतने ही अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। यदि हम इथीन, प्रोपीन और 2 ब्यूटीन की तुलना करें तो इथीन जो है उसके अंदर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 0 है। प्रोपीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन 3 है और 2 ब्यूटीन है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 6 होते हैं। तो 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे तो वो स्टेबल भी ज़्यादा होगा। इसका यूज़ एल्काइल बेंजीन की स्टेबिलिटी को समझाने में भी किया जाता है। ये हमने यहाँ पर ये ग्रुप लिए। इन एल्काइल ग्रुप का बेंजीन रिंग पर प्लस आई इफेक्ट पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा इसमें, क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट है उसके हिसाब से जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वो ये होगा कि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद आइसोप्रोपाइल बेंजीन, फिर इथाइल बेंजीन और टोलुइन, ये वाला ऑर्डर उसके अंदर आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करना चाहिए टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन पर। इसके अंदर किंतु प्रायोगिक तथ्यों से ये पता चलता है कि एल्काइल बेंजीन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसके एकदम विपरीत होता है। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाते हैं और उसके अनुसार टोलुइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसके लिए अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो टोलुइन के अंदर है अल्फा हाइड्रोजन 3 है,
उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन 2, नेक्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन 1, और जो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है उसके अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, उसका नंबर 0 है। तो टोल्यूइन के लिए अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो उसके टोल्यूइन के लिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये तो हमने केवल एक हाइड्रोजन के लिए लिए, पर इसके अंदर तीनों हाइड्रोजन के लिए अगर हम लिखें तो उसके लिए 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। साथ ही बेंजीन रिंग और अधिक इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है इस कारण से। तो इस पर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी हो जाता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाता है, टोल्यूइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है। वहाँ हमने इसकी टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की रिएक्टिविटी को किससे समझाने की कोशिश की थी, इंडक्टिव इफेक्ट से, पर हमने देखा कि इसके अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल जो बेंजीन है इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में के द्वारा ही हम इन सब की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके हिसाब से हम ये बताते हैं कि जो टोल्यूइन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। और ये जो प्रायोगिक तथ्य हैं उसको भी ये सही साबित करता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में H+ कहीं बाहर नहीं निकलता है, ये मॉलिक्यूल के पास ही रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज़्यादा रहने के कारण ये वहीं आसपास घूमता रहता है, किंतु किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इस कारण से इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, जिससे हम कई सारे मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को समझाते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल को अगर हम लें तो उसमें ये देखना होता है कि हम इसके अंदर इसकी रिएक्टिविटी को हमने किस तरीके से समझाया है। कोई एक ही फैक्टर इनके अंदर वर्क नहीं करता है, कई सारे फैक्टर मॉलिक्यूल को समझाने के अंदर इफ़ेक्ट डालते हैं। थैंक यू।